गलातियों 2 अध्याय 14 वचन। जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? Galatians chapter 2 verse 14. If you, being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews? हम विश्वासी कहलाते हैं क्योंकि हम लोग कलीसिया में आते हैं, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया, क्योंकि हमने बाइबल को हाथ में पकड़ा। देखो, कहलाना अलग है, विश्वासी और सच में विश्वासी रहना अलग है। हालेलुया। इसके लिए पौलुस बोला, अरे भाई पतरस, तू यीशु मसीह का चुना हुआ पहला शिष्य है। तू एक यहूदी होकर, एक विश्वासी होकर तू अन्य जाति जैसा चाल चलेगा, तो फिर अन्य जाति को तू कैसा सिखाएगा कि तू भाई विश्वासी के जैसा चाल चल? कैसा सिखाएगा? और वो क्यों मानेगा? मेन बात, वो मानेगा क्यों ना? हम बोलेंगे मानेगा क्यों? आज परमेश्वर ने हम लोग को चुना है कि हम लोग जाकर क्या करें? जाति जाति में परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग आकर इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करें। इसलिए पतरस को परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, भाई तू यहूदी है, तू एक विश्वासी है, एक विश्वासी होकर तू अन्य जाति की चाल चल रहा है, और फिर तू दूसरे को कहेगा कि भाई तू विश्वासी की चाल चल? नहीं हो सकता। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 982-150-9346। दूसरा नंबर 982-090-2867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 982-150-9346. Alternate number, 982-090-2867. ये समय है परमेश्वर के विषय पर जाने का, प्रभु के संदेश सुनने का। हालेलुया। तो विषय का नाम यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप लोग लिखना पसंद करते हो तो लिखें। जैसे कि विषय का नाम है, तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है। You being a Jew, behave like Gentiles. आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने की। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, सर्वमेव विराजमान, ना तो आपके जैसा कोई था और ना है और ना कभी होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह दया के लिए जो सदा आप हम पर करते हैं। परमेश्वर, हमारे अपराध गुनाहों को क्षमा करके लहू वचन से धोकर शुद्ध हृदय सच्चा कि हम सच्चाई और आत्मा से आपकी भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से नहीं, लेकिन सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करें, ताकि हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो। आज बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आप बात करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदलते हैं, लेकिन जब आपकी वाणी आती तो मरे में मुर्दे भी कब्र से उठ खड़े होते हैं। परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूँ, सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना, और सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, सबको आत्मा की अगुवाई में लेके सबका सारा ध्यान आपके पर बनाए रखना। और ये वचन से परमेश्वर सबके जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदलना। जब यहाँ से लौटे आपके बच्चे खाली हाथ में, लेकिन एक भरपूरी के साथ, आनंद के साथ एक गवाही बनकर लौटे, ताकि हमारी गवाही से अन्य जाति लोग भी उद्धार में आए, अंधकार में पड़े हुए लोग भी प्रभु आपकी महिमा को, आपको, आपकी उजियालों को प्राप्त करें। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को, आए हुए सभी को और पूरी सभा को और इस एरिया को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे कि आज का ये विषय है, तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है। यू बीइंग अ ज्यू बिहेव लाइक जेंटाइल्स। ये जो विषय का नाम है,
ये भी एक बाइबल का ही वचन का लाइन है। जब हम उस वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आज कौन सा विषय हमको सिखाना चाहता है, इस विषय के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम समय को नहीं गवाते हैं और सीधे हम वचन पर चलेंगे इस विषय को समझने के लिए। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 वचन। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 वचन। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। हालेलुया। अभी देखो ये घटना को समझ के लेना सभी लोग, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे, ठीक है। उसमें से एक चेला है, जो पहला चेला है, जिसका नाम पतरस है, और पतरस को कैफा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी 2 नाम है। और जो पौलुस है उसको भी 2 नाम है, उसको पौलुस भी बोलते हैं, उसको शाऊल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये जो 12 चेले हैं ये यीशु मसीह के पहले चेले हैं, पहले चुने हुए लोग हैं। पौलुस जो है वो चेलों में से नहीं है, वो बाद में आ गया है, बाद में उसको यीशु मसीह ने चुना है, ठीक है। अभी ऐसा हुआ कि अगर आप बाइबल के अंदर देखेंगे कि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो यीशु मसीह यहूदियों के मध्य में आया, इजरायलियों के मध्य में आया और उनको संदेश परमेश्वर ने सुनाया। क्योंकि जब भी आप पुराने नियम को देखोगे तो पुराने नियम के अंदर ये जो हमारा परमेश्वर है वो इजराइल का परमेश्वर कहलाता है। लेकिन अगर पुराने नियम को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि परमेश्वर जो है अन्य जातियों से भी प्यार किया है और अन्य जातियों के लिए भी उन्होंने पहले ही योजना रखा हुआ है और अन्य जातियों को भी उन्होंने कहा है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। ये आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये पकड़ आएगा, ये समझ आएगी। अब ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह आया धरती पर, उन्होंने अपनी सेवकाई पूरी की और अपना जान देकर तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद उनके शिष्य लोगों ने सेवा शुरू किया और उसके बाद पौलुस भी सेवा में आ गया। अब ऐसा हुआ कि बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जातियों को भी उद्धार का अवसर दे दिया। पहला ये बाइबल, ये जो व्यवस्था की पुस्तक है, ये जीवित परमेश्वर के जो लोग हैं, इजराइल लोग, उन्हीं को था, यानी अब्राहम के वंश के लोगों को ही ये व्यवस्था की पुस्तक दिया था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जातियों के बीच में भी परमेश्वर ने कार्य किया। जैसे हम लोग को देखने को मिलता है ना, पतरस को परमेश्वर ने दर्शन देकर बोला कि जिसको मैंने शुद्ध किया तो उसको अशुद्ध मत बोल, तू अन्य जाति के बीच में जा। और जब वो अन्य जाति के बीच में गया तो अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन एक समस्या थी, उस समय जो यहूदी लोग था, वो यहूदी लोग अन्य जातियों को बहुत अशुद्ध और पापी समझते थे और उन लोग से कभी वो लोग लेन देन नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का लोग व्यवहार नहीं रखते थे। अन्य जातियों को मतलब तुच्छ समझते थे, इस प्रकार वो लोग चलते थे। अभी ये पतरस जब सेवाकाई में आया तो पतरस के लिए एक कठिनाई ये थी, वो अन्य जाति के बीच में जब परमेश्वर की बात सुनकर गया तो यहूदी लोग खड़े हो गए, जो खतना किए हुए लोग थे, अब्राहम को जो नियम दिया था खतना का, ये लोग उठकर खड़े हो गए। ये लोग क्या बोला मालूम है उसको, पहली बार जब पवित्र आत्मा अन्य जाति पर उतरा तो बोलता है तू अन्य जातियों के बीच में रहता है, उनके साथ खाता है। तो उसने क्या बताया मालूम है, उसने समझाया। उधर आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा पतरस ने लोगों को समझाया, यहूदी लोगों को, कि भाई परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया है और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भी परमेश्वर का भय मानता है, वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उनका उद्धार करता है। हालेलुया। और जब उन लोगों ने देखा, यहूदी लोग ने, कि पवित्र आत्मा अन्य जाति के ऊपर भी आ चुका है, तब यहूदी लोग क्या हो गए, आनंदित हो गए और शांत हो गए। लेकिन अभी क्या होता है, यहूदी में भी अलग अलग ग्रुप है और वो अलग अलग समय में आते हैं। अभी यहां पर क्या हुआ मालूम है, अब पतरस अन्य जाति के बीच में सेवा कर रहे हैं, करते करते अभी वो वहां पर अन्य जातियों के साथ में खाना खा रहा था। अब खाना खाते समय क्या हो गया, वहां पर कुछ यहूदी लोग आ गए। जैसे ही यहूदी लोग वहां पर आया, अभी हम लोग जो मैं आपको बताया, अभी कहानी जो है ना, पहले का कहानी वो प्रेरित में है, प्रेरितों के काम में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो गलातियों के अंदर है। अब यहाँ पर क्या लिखा मालूम है, अभी क्या हुआ है, वहां पर पौलुस भी उद्धार में आ चुका है, वो भी सेवक हो चुका है, पौलुस भी उसमें जुड़ चुका है। तो क्या देखा, वहां पर पतरस अन्य जाति के साथ खाना खा रहा था। अभी वहां पर कुछ यहूदी लोग आ गए। अभी यहूदी लोग जैसे ही आया, पतरस ने क्या किया मालूम है, पतरस यहूदी लोग को डर कर कि अभी ये कुछ ना कुछ मुझे बोलेंगे कि तू अन्य जाति के साथ खाना खा रहा है, ठीक है। इस वजह से वो डर के मारे क्या किया, उनसे डर कर अन्य जातियों से वो थोड़ा अलग हो गया। जैसे पौलुस ने इसको देखा कि यहूदी लोग के डर के मारे, ठीक है, ये जो पतरस है अन्य जाति के बीच में से अभी हट गया तुरंत, ठीक है। तो उसने क्या बोला मालूम है,
यहां पर पौलुस अभी उसको समझा रहे। पौलुस बाद में आया वो सेवक है, वो क्या बोलता है मालूम है? पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जाति के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया। अब पौलुस ने देखा कि पतरस अभी अन्य जाति को प्रचार कर रहा था कि तू कैसे चल, अन्य जाति को बोल रहा था तू यहूदियों का जैसा चल, तू सच्चा परमेश्वर के पीछे चल, सच्चा परमेश्वर के नियमों पर चल। लेकिन अभी क्या हुआ? जब उसने यहूदियों को देखा तो यहूदी के डर के मारे जो अन्य जाति उद्धार में आ गए हैं, ये अन्य जातियों से क्या करने लगा? उनके साथ खाना खा रहा था यहूदी को देखकर। मतलब जो पहले जो अब्राहम के वंश यहूदी लोग, इजराइल लोग, वो लोग को आते हुए देखा तो ये क्या किया? अन्य जाति जो प्रभु ने जिनको चुना है, जो विश्वास में आ चुके हैं, उससे ये अलग होने लगा। क्योंकि उनको अब पतरस को किसका डर आ गया? यहूदियों का डर आया कि वो बोलेगा अन्य जाति के साथ क्यों बैठा है, जबकि पतरस को ये बात मालूम है। इसके पहले भी पतरस के साथ ये घटना घटा है कि यहूदी लोगों ने उसका विरोध किया और यहूदियों को उसने समझाया भी था कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। कोई भी जाति जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह दया करता है। हालेलुया। लेकिन देखो यहां पर अभी जो पहला शिष्य पतरस है, वो शिष्य है और वो पहला चुना हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसको डांट कहां से मिल रही मालूम है? जो बाद में आया वो जो सेवक है ना, वो उसको डांट रहा है या उसको समझा रहा है, तू एक यहूदी होकर चाल कैसा चल रहा है अभी तू? अन्य जाति के जैसा, क्योंकि तू बदल रहा है। तू ऐसा दिखा रहा है कि तेरे पास व्यवस्था ही नहीं है। जिसके पास व्यवस्था नहीं, अन्य जाति की चाल इसलिए बोला पौलुस ने क्योंकि अन्य जाति के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, उनके पास कोई नियम कायदे व्यवस्था नहीं है। उन लोग अपने आप में एक व्यवस्था है, उन लोग को जो ठीक लगता है वो लोग करते हैं, उनको लगता है ये सही है तो वो लोग करते हैं, ये गलत है तो वो लोग गलत मानते हैं। मतलब लोग अपने आप में एक व्यवस्था, उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, प्रभु का नियम नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हालेलुया। इसके लिए देखो अब क्या हुआ, पौलुस उसको समझाया कि भाई तू अभी अन्य जाति के जैसा चाल चल रहा है, तू बदल रहा है, तू यहूदी को डर रहा है, तू यहूदी को डर कर क्या कर रहा है? जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ अन्य जाति है, तू उससे किनारा कर रहा है, तू उनसे हट रहा है। ठीक है, उसको ये दिखा रहा है भाई अभी मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं, इस वक्त मैं यहूदियों के साथ में, क्योंकि मुझे यहूदियों से डर लग रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए पौलुस ने उसको बोला तू खुद अन्य जाति के चाल चलता है कि यहूदी होकर, फिर तू अन्य जाति को कैसा सिखाएगा? तू कैसे सिखा रहा है कि तू भाई यहूदी का जैसा चल? अब यहूदी का मतलब, यहूदा का मतलब होता है प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ये होता परमेश्वर की स्तुति हो। ये लोग है यहूदी लोग। ठीक है, अब जितने भी लोग विश्वास के अंदर आते हैं, हम लोग कोई भी परिस्थिति में, हमारा खानदान आए, कोई विरोधी आए, कोई भी आए उठ के, ठीक है, हम लोग को ये डर कर कि भाई हम लोग इनमें नहीं है, कलीसिया के लोगों के साथ में नहीं है ना, यीशु मसीह के लोगों के साथ में, यीशु मसीह के लोगों के साथ में नहीं है, हम लोग ये बताना नहीं चाहिए। लेकिन हम हर परिस्थिति में कैसा रहना चाहिए? लोगों को नहीं, हम केवल उनको डरना चाहिए जो आपका, मेरा और सबका उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पतरस में वो डर आ गया और पतरस बदला। इसलिए पौलुस उसको बोला तू अन्य जाति के चाल चलकर दूसरों को कैसा सिखा सकता है कि तू यहूदी लोग यानी एक विश्वासी के जैसा चलो। अगर एक व्यक्ति को हम लोग को विश्वास का रास्ता बताना है, प्रभु का रास्ता बताना है, तो हम लोग खुद वो विश्वास में होना चाहिए, खुद वो रास्ते पर होना चाहिए। हम जिस रास्ते पर है ही नहीं, वो रास्ता हम दूसरे को कैसा बताएंगे? हम प्रभु में नहीं है तो हम प्रभु के बारे में दूसरे को कैसा कहेंगे? ये बात पौलुस उसको क्या किया? पतरस को डांटकर समझाया। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक वचन को और पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। 49 अध्याय 6 वचन। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ताओं को चुना था, अब ध्यान देना, यहाँ पर ऐसा लिखा कि ये बहुत हल्की बात है कि मैं तुझे सिर्फ याकूब का जो गोत्र है उसका उद्धार के लिए, या इज़राइल लोगों के लिए मैं तुझे सिर्फ भेजा हूं कि इज़राइल लोगों को लौटा के ला। याकूब इज़राइल दोनों एक ही है, ठीक है। सिर्फ इज़राइल लोगों को लौटा के लेके आना या इज़राइलों को उद्धार दिलाने के लिए मैं तुझे नहीं चुना। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है
मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। क्या सुना आप लोगों ने? जाति जाति के लिए मैं तुझे क्या ठहराऊंगा? ज्योति। अभी देखो, यीशु मसीह आने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया? अन्य जातियों के लिए सेवक खड़ा किया है। पुराने नियम में, हम पुराने नियम में देखेंगे तो लिखा हुआ, तुझे मैं क्या करूंगा? जाति जातियों के लिए मैं तुझे ज्योति यानी उजियाला ठहराऊंगा। और ऐसा लिखा है कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। परमेश्वर यशायाह को पहले ही बोला, मैं सिर्फ तुझे इस्राएल लोगों के लिए, याकूब के गोत्र के लिए नहीं चुना कि केवल उनको उद्धार मिले, लेकिन मैं तुझे जाति जाति के लिए, मतलब हर जातियों के लिए तुझे मैंने उजियाला ठहराया है, ज्योति ठहराया, ताकि एक चोर से, एक कोने से दूसरे दुनिया के कोने तक क्या हो जाए? मेरा जो उद्धार का संदेश है वो सब जगह तक फैल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए, यानी आपके लिए, मेरे लिए पहले से क्या किया है? योजना को ठहरा के रखा हुआ है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक वचन और देखते हैं। पहला इतिहास 16 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। ध्यान देना, अब परमेश्वर ने यशायाह को पहले ही चुना। यशायाह को बोला, तू अन्य जातियों के बीच में मेरे लिए क्या रहेगा? तू ज्योति रहेगा, हर जातियों के लिए, है ना? आज परमेश्वर आपको, मुझे भी क्या किया मालूम है? अगर आप नया नियम में पढ़ते हैं तो यीशु ने आपको और मुझे बोला, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। यहाँ पर पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ज्योति बनाकर खड़ा किया, उजियाला बनाकर, कि संसार में जो पाप के अंधेरे में जीवन जीते हैं, ठीक है, जिनके पास व्यवस्था नहीं, परमेश्वर नहीं सच्चा, वो अंधेरे में पड़े हुए लोगों को हम क्या करें? उजियाला परमेश्वर का दे। हालेलुया। पहले से परमेश्वर की योजना है। अभी देखो, मैं इतिहास में पढ़ रहा हूं, मैं नया नियम में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इतिहास में पढ़ रहा हूं। ये इतिहास का, पहला इतिहास का 16 अध्याय में 23 और 24 में ऐसा लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा के गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हालेलुया। इधर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ इजराइल नहीं, लिखा हुआ है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा के गीत गाओ। समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए क्या करो? गीत गाओ, और प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार क्या करो? सुनाते रहो लोगों को। हम लोग को परमेश्वर का जो शुभ समाचार है वो लोगों को सुनाना है और परमेश्वर के गीत गाना है। परमेश्वर ने सभी पृथ्वी के लोगों को बोला है, आप और मैं, परमेश्वर अन्य जाति को भी पहले ही चुन के रखा हुआ है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हम लोगों को चुना क्यों है? एक है उजियाला बनने के लिए, कि हम अन्य जातियों के बीच में उन लोग को रोशनी देने वाले बने। कौन सी रोशनी? मैं ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपके मोबाइल का लाइट जो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की जो उद्धार का जो उजियाला है, ज्योति है, वो लोगों तक क्या करे? हम लोग पहुंचाए। क्योंकि वो लोग पाप के अंधकार में बैठे हुए, नाश के अंधकार में, मृत्यु के अंधकार में बैठे हुए, जो उजियाला, जीवन का उजियाला आपको और मुझे मिला, वो उजियाला वहां तक पहुंचाना। इसके लिए क्या लिखा है? अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। आपको और मेरे को परमेश्वर ने क्यों चुना है मालूम है? एक तो हम लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए उजियाला ठहरे। दूसरा, अन्य जातियों के बीच में साफ लिखा हुआ है, अन्य जातियों के बीच में हम लोग उसका महिमा करें। देश देश के लोगों के सामने उसके आश्चर्य कर्मों का क्या करें? हम लोग वर्णन करें। हम लोग जाकर, जितने अन्य जाति जो आज अंधकार में है, वहां पर जाकर हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हम लोग उनके बीच में जाकर परमेश्वर ने जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े अद्भुत काम किए, हम लोग उसका वर्णन लोगों को करना चाहिए, ताकि उनको क्या मिले? उद्धार मिले। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हम लोग को चुना है कि हम लोग के द्वारा जो उजियाला हमको मिला है वही उजियाला उनको मिले। जो अनुभव हमको मिला है प्रभु का, वो अनुभव अन्य जातियों को मिले। इसलिए प्रभु ने हमको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखो, हम लोग आगे बढ़ते और कुछ वचन को पढ़ते, आपको थोड़ा समझ में आएगा। यिजकेल की पुस्तक 5 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यिजकेल की पुस्तक 5 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा यह कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया
और वह चारों ओर देशों से घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। हालेलुया। अभी ध्यान देना, पौलुस जो परमेश्वर का एक सेवक है, अटल सेवक, उसने पतरस को क्या किया? डांटा और बोला तू खुद एक यहूदी होकर तू अन्य जाति के जैसा चाल चल रहा है, तो अन्य जाति को तू क्यों सिखाता है कि यहूदी जैसा चाल चल? मैंने आपको बताया, परमेश्वर यशायाह को बोला मैंने तुझे क्या किया है? सब जाति जाति के लोगों के लिए मैं तुझे क्या बनाया हूं? वो ज्योति बनाया, उजियाला बनाया, कि तेरे द्वारा सिर्फ याकूब के संतान नहीं, इजराइल लोग नहीं, लेकिन तेरे द्वारा क्या हो, हर जाति के लोग क्या हो, उद्धार को पाए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग ने इतिहास में भी पढ़ा कि लिखा हुआ है कि तुम जाकर क्या करो, अन्य जाति के बीच में मेरी महिमा करो और देश देश के लोगों को क्या करो, मेरे आश्चर्य कर्मों का क्या करो, वर्णन करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब जाति के लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, सब लोग उसके गीत गाए, है ना। इसलिए परमेश्वर ने देखो हम सभी को भी लेके आया। हम लोग एक समय गिनती में नहीं थे, कई सालों तक, लेकिन परमेश्वर ने हमारा भी उद्धार किया, क्योंकि हम लोग जाकर दूसरे को सुसमाचार सुनाए और परमेश्वर का जो महिमा है लोगों के सामने करे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन भी करे। अब यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर ने हम लोग को तो चुना था कि हम दूसरे के लिए उजियाला हो, दूसरों को हम लोग शुभ संदेश दे, दूसरों के सामने प्रभु की महिमा करें, दूसरों अन्य जाति के बीच में हम लोग जाकर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। लेकिन हुआ क्या? बाइबल में लिखा है, पौलुस बोलता है पतरस को, तू यहूदी होकर तू कैसा चल रहा है? तू अन्य जाति के जैसा चलने शुरू कर दिया। तू यहूदी के जैसा चलेगा तो तू किसी को बोलेगा कि तू यहूदी लोग के जैसा चल, तो वो चल सकता है। लेकिन पौलुस पतरस को बोलता है तू एक सेवक है और तू खुद चल रहा है कैसा है? अन्य जाति के जैसा। और दूसरे को तो क्या बोल रहा है? यहूदी जैसा चलो, सच्चा परमेश्वर के मानने वाले लोग के जैसा चलो, सच्चा परमेश्वर के नियम में चलने वाले जैसा बनो। तो पौलुस बोलता है ये कैसे संभव है कि तू खुद नहीं चल रहा है तो दूसरे अन्य जाति कैसे चलेंगे? क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्यों चुना कि अन्य जातियों को हमारे द्वारा उजियाला मिले। हालेलुया। हम अन्य जातियों के लिए उजियाला है, ज्योति है, और उनको हम लोग को शुभ संदेश उनको सुनाना है, उनके बीच में हमें प्रभु की महिमा करना है, ठीक है, और उनके सामने हमें परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए प्रभु ने चुना है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? अभी देखो जो वचन हमने सुना, ध्यान से सुनना। यजेकिएल 5वां अध्याय जो 5 और 6 हमने पढ़ा, ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा यह कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया है और वह चारों ओर देशों से घिरी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने ये यरूशलेम, इस्राएल का जो यरूशलेम का जो भाग है, बोलता है इनको किधर ठहराया मालूम है? एकदम बीचों बीच। हालेलुया। ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको बीच में दिखेगा, ठीक है, ये बीचों बीच ठहरा। और बाकी आजू बाजू में क्या है मालूम है? सारे अन्य जाति जो देश है वो पूरा इस्राएल को घेरे हुए हैं, ठीक है। अभी इनको बीचों बीच क्यों रखा है ये समझ के लेना। यीशु मसीह ने एक बात बोला था, तुम लोग क्या होगे मालूम है? यरूशलेम से लेकर दुनिया के कोने तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। शुरू कहां से होगा सुसमाचार? बोला बीच में से शुरू होगा, यरूशलेम से शुरू होगा, और फिर क्या होगा? यरूशलेम से होते हुए, हाँ, यहूदियों से होते हुए, है ना, सामरी और दुनिया के कोने तक, बोलते हैं अन्य जाति लोगों तक भी मेरा वचन पहुंचेगा। इसलिए मैंने तुमको बीचों बीच रखा है, और तुम्हारे आसपास जो चारों ओर है वो सब देश देश के अन्य जाति लोग हैं। अब इन लोग को रखा था उजियाला देने के लिए, इन लोग को रखा था कि परमेश्वर का शुभ संदेश लोगों को दिया जाए, इन लोग को रखा था कि ये परमेश्वर की महिमा अन्य जाति में करें, इन लोग को रखा था कि ये लोग क्या करें? अन्य जाति में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। लेकिन हुआ क्या मालूम है? इनको बीचों बीच रखा ताकि इनके द्वारा सबको परमेश्वर का उजियाला मिले। लेकिन ऐसा लिखा है, उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जाति से अधिक दुष्टता की। इनको रखा था अन्य जाति को उजियाला देने के लिए, अन्य जाति को उद्धार में लाने के लिए, अन्य जाति के बीच में परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अन्य जाति को परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए, शुभ संदेश देने के लिए इन लोगों को रखा गया था। लेकिन बाइबल में क्या लिखा मालूम है? ये लोग अन्य जाति को उजियाला देने के बदले ये लोग खुद क्या हो गए मालूम है? अंधकार में चले गए, और ये लोग अन्य जाति से भी
बढ़कर इन लोग ने क्या किया? घिनौना काम किया, दुष्टता का काम किया। हालेलुया। एक बात को ध्यान में रखना, हम लोग को अन्य जातियों को उद्धार में लाने को रखा है। अन्य जातियों के बीच में हम लोग को परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए प्रभु ने रखा है। उनको शुभ संदेश देने के लिए प्रभु ने रखा है। उसके बीच में परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में हमें उनकी महिमा करने के लिए रखा है। हम लोग वहां से कॉपी करके नहीं आना चाहिए, हम लोग उनका चाल नहीं चलना चाहिए। कई बार लिखा गया, इसलिए लिखा हुआ है इनको बीच में रखा ताकि चारों ओर क्या मिले? चारों ओर के देश के लोगों को, चारों ओर जितने अन्य जाति फैले हुए सबको उजियाला मिले। हालेलुया। लेकिन हुआ ये कि ये लोग ही अंधेरे में चले गए और अन्य जाति से ज्यादा बिगड़ गए करके लिखा। आगे ऐसा लिखा है, मैं वापस पढ़ता हूं। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जाति से अधिक दुष्टता की और मेरे विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है। चारों ओर के देश से भी ज्यादा क्या हुआ? वो तो जिसको मैंने उजियाला ठहराया था, वो लोग अन्य जाति से भी ज्यादा बुराई काम करने शुरू किया। ऐसा लिखा है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों को तुच्छ जाना और वे मेरे विधियों पर नहीं चले। मेरे नियमों को लोग तुच्छ जाना, अन्य जाति से ज्यादा दुष्टता किया, अन्य जाति से ज्यादा बुराई की। इन लोगों को अन्य जाति के लिए उजाला ठहराया, अन्य जाति के लिए उद्धार का कारण ठहराया, लेकिन ये लोग ही क्या हो गए? अन्य जाति तो ठीक थे अपनी बुराई में, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी, नियम ही नहीं थे, सच्चा परमेश्वर नहीं था। ये लोग के पास सब कुछ देने के बाद ये लोग अन्य जाति से भी ज्यादा क्या हो गए? बिगड़ गए। अन्य जाति से ज्यादा बुराई, अन्य जाति से ज्यादा दुष्टता। अभी मुझे बताइए, यही बात पौलुस बोला, पतरस को बोल रहा है, भाई तू एक यहूदी होकर, एक परमेश्वर का जन होकर तू अन्य जाति की जैसा चाल चलेगा, तो तू एक अन्य जाति को बोलेगा कि भाई यहूदी लोग के जैसा, प्रभु के लोगों के जैसा चाल चल, तो वो कैसे चलेगा? वो तुम्हें देखेगा ना कि तुम कैसा चाल चल रहा है। हालेलुया। इसके लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति हमारे सुसमाचार से नहीं आएगा। मेरे प्रिय लोग, ध्यान में रखना, हम जो प्रचार करते हैं उससे कोई उद्धार में नहीं आएगा। एक इंसान उद्धार में कब आएगा मालूम है? आपके जीवन को देखकर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखकर? आपका जीवन को वो झांकेगा, वो आपके बोलने पर नहीं जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, वो आपके जीवन में झांक कर देखेगा कि आप खुद परमेश्वर के हिसाब में चलते हैं या नहीं। क्योंकि आप किसी को कौन सा संदेश दे रहे हो? परमेश्वर का, है ना, यीशु मसीह का। तो वो सामने वाला यीशु मसीह का संदेश हम उसको जो दे रहा है, ठीक है, वो हम लोग में भी तो वो देखेगा ना कि भाई जो संदेश ये दे रहा है ये खुद उसमें है या नहीं, वो झांकेगा। आपको बात समझ में आई? इसलिए पौलुस ने पतरस को चिल्लाया, बोला भाई तू खुद एक यहूदी होकर अन्य जाति की चाल चलेगा, तो तू अन्य जाति को कैसे कह सकता है कि भाई तू मसीह की चाल चल, यहूदियों की चाल चल? नहीं कह सकता। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, इन लोग को परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना था, वो लोग उस काम से भटक कर, इन लोग अन्य जाति को उनको उद्धार में लाना था, अन्य जातियों के लिए आदर्श बनना था, अन्य जातियों के लिए लोग उजियाला बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या मालूम है? ये लोग ठोकर का कारण बन गए। ये लोग अन्य जाति से ज्यादा बिगड़ गए। ये बाइबल का प्रूफ है, सबूत है। ये परमेश्वर कहता है, ये मैं नहीं कहता। और मैं आपको एक बात बता दूं, उस समय भी ऐसी हालत थी। अगर कहूं मैं, आप मानो या मत मानो, आज भी ये हालत है। कितने सारे विश्वासी, कितने सारे सेवक सेविका, कितने सारे गीत गाने वाले, म्यूजिक बजाने वाले आज जिस काम के लिए चुने गए थे वो उल्टा हो चुका है। वो लोग संसार के लिए उजियाला नहीं, लेकिन वो लोग संसार के लिए और अंधकार बन गए। वो लोग संसार के लिए आदर्श नहीं, लेकिन ठोकर का कारण बन गए। और वो लोग परमेश्वर की महिमा का नहीं, लेकिन परमेश्वर का निंदा का कारण बन गए, क्योंकि उनको अन्य जाति को सिखाने रखा था। और वो लोग क्या हो गए? अन्य जाति से वो लोग उल्टा सीखकर अन्य जाति से भी ज्यादा वो लोग ने बुराई और दुष्टता का काम शुरू कर दिया है। हालेलुया। अब जरा सोचिए, पतरस पहला चुना हुआ व्यक्ति है परमेश्वर का, लेकिन उसको भी जरूरत पड़ी पौलुस की डांट सुनने की, है ना, फटकार सुनने की, है ना, है या नहीं? पतरस को भी डांट मिला, भाई तू एक यहूदी होकर अन्य जाति की चाल चल रहा है। बोलने वाला बहुत जरूरी है। हम लोग को ऐसा लगता है बोलने वाला जरूरी नहीं है, बोलने वाला बहुत जरूरी है। लिखा है, परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको बीच में ठहरा, एकदम पृथ्वी के बीचों बीच, और चारों ओर तुम्हारे अन्य जाति है, ताकि तुम्हारे द्वारा उनको संदेश मिले उद्धार का, तुम्हारे द्वारा उजियाला मिले। लेकिन हुआ ये कि तुम उनसे भी ज्यादा बिगड़ गए। आगे लिखा हुआ है, अभी रोमियो में आते हैं। रोमियो उसका दूसरा अध्याय 17 से 24 तक पढ़ेंगे। रोमियो उसका दूसरा अध्याय 17 से 24। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है,
और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुवा और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। अभी देखो ये बहुत जरूरी है वचन, ध्यान से सुनना। अभी पौलुस ये बात को बोल रहा है, अब ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। यदि तू यहूदी कहलाता है, हम लोग एक विश्वासी कहलाते हैं, है ना। अब पौलुस ये बात बोल रहा है, वहां पर भी बोला तू एक यहूदी, पतरस को बोला तू एक यहूदी होकर अन्य जाति के जैसा चाल चल रहा है, और दूसरों को बोल रहा है कि यहूदी जैसा चाल चलो। अभी यहाँ पर परमेश्वर देखो, परमेश्वर की आत्मा कैसे ये सेवक के द्वारा बोलता है, यदि तू यहूदी कहलाता है, एक विश्वासी तू कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है ना। हम लोग एक विश्वासी कहलाते हैं, हम लोग को एक विश्वासी बोला जाता है ना। हम भी ये बोलते कि हम एक विश्वासी है और हमको परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा भी है और परमेश्वर के विषय में हमें घमंड भी है कि हम सच्चा परमेश्वर को जानते हैं। सही है ना। हालेलुया। ओके, आगे ऐसा लिखा हुआ है, और प्रभु का सेवक ये बोलता है आत्मा में होकर और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और तू उसकी इच्छा को भी जानता है। हम लोग यहूदी कहलाते हैं परमेश्वर की व्यवस्था पर, या एक विश्वासी कहलाते हैं हम लोग, ठीक है, और परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के विषय में हम घमंड करते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसकी व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानते हैं। हम लोग को अभी क्या मिला? उसकी इच्छा भी हम लोग जानने शुरू हो गए। पहला हम लोग को परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम था, अभी हमें परमेश्वर की इच्छा भी मालूम है, उसकी व्यवस्था का शिक्षा हम लोग पा लिया। पाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? जो शिक्षा के अंदर उत्तम उत्तम जो बातें हैं उसको अभी हम लोग क्या करते हैं? संसार को नहीं, लेकिन उसको जो परमेश्वर के नियम के अनुसार उत्तम है उसको हम लोग प्रिय जानते हैं। आगे ऐसा लिखा है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगवा और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति हूं। अभी हमारा भरोसा क्या है? हम प्रभु में आए, कुछ साल बीता, प्रभु की इच्छा मालूम पड़ी, परमेश्वर के नियम मालूम पड़े, सब कुछ हो गया, उस प्रभु की शिक्षा मिली। तो अभी हमारा भरोसा यह है कि हम लोग क्या है, जितने भी संसार में अंधे लोग हैं, यानी आत्मिक अंधे, जिनको सच्चा परमेश्वर का रास्ता नहीं मालूम, हम लोग क्या, हमारा भरोसा रहता है, हम वो अंधों के लिए हम लोग कौन है? अगुवा है। हमारा मन में ये भरोसा है। सही है ना। हम लोग ये भरोसा करते हैं कि उनको हम लोग रास्ता दिखाना है। और जितने लोग अंधकार में पड़े हुए, जितने लोग भी पापों के अंधकार में पड़े, मृत्यु के अंधकार में पड़े, हम लोग का भरोसा ये है कि हम उनके लिए क्या है? ज्योति है। अंधों के लिए अगुवा है हम लोग, हमारा भरोसा है, और जितने अंधकार में पड़े उनके लिए हम लोग क्या है? ज्योति यानी उजियाला है। ये हमारा भरोसा है। चलो, यहां तक भी बहुत अच्छी बात है। और आगे ऐसा लिखा है, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, हमारा भरोसा है। जितने लोग को पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन लोग हैं, उनको हम लोग सिखाने वाले लोग हैं। और बालकों का उपदेशक, जितने बालक लोग हैं उनको प्रभु का उपदेश देने वाले लोग हैं हम लोग, हमारा भरोसा ये। और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। और ज्ञान और सत्य का जो नमूना है जो व्यवस्था में है वो हम लोग भरोसा करते हैं क्या हुआ है? हमको मिला है। इसलिए हम लोग सोचते हैं हम अंधों का अगुवा और अंधकार में पड़े हुए के लिए ज्योति, बुद्धिहीनों को सिखाने वाले, बालकों का उपदेशक, हाँ ठीक है, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में हमको मिला है। हमको परमेश्वर के बारे में मालूमात है ना। हम लोग ये भरोसा करते कि अब हम लोग एक अगुवा और ज्योति है, हम बहुत लोगों को सिखा सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को। लेकिन आगे क्या लिखा मालूम है? जरूरी बात आगे है। परमेश्वर की आत्मा बोलता है तू यहूदी अपने आप को मानता है और तू ये सब मानता है कि तुझे परमेश्वर मिला, उसकी व्यवस्था मिला, उसका ज्ञान मिला, अब तू ज्योति बन गया है जगत के लिए, है ना। और तू अंधेरे में पड़े हुए के लिए, अंधों के लिए तू अगवा बन चुका है, बालकों के लिए तू उपदेशक बन चुका है, तेरे पास प्रभु का ज्ञान आ गया जो व्यवस्था में तुझे मिला है। तो ये सब समझता है अपने आप को। लेकिन आगे ऐसा लिखा है, अथवा क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? तो दूसरे को सिखाने शुरू कर दिया,
और परमेश्वर की आत्मा बोले तो अपने आप को नहीं सिखाता। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? चोरी नहीं करने का उपदेश देकर आप ही क्या कर रहे? चोरी करने का उपदेश दे रहे। आगे ऐसा लिखा हुआ है, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? व्यभिचार नहीं करने के लिए बोलता है, खुद ही व्यभिचार में पड़ा हुआ है। तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? ठीक है, बोलता है तू दूसरों को बता रहा है, और तू ही क्या हो गया? अभी गलत रास्ते पर भटक रहा है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है कि व्यवस्था मिला है, हमारे पास व्यवस्था है, सच्चा परमेश्वर की व्यवस्था है, बाइबल है हमारे पास, प्रभु का नियम है, पुराने नियम नया नियम दोनों है हमारे पास। यहाँ पर क्या लिखा है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? हम व्यवस्था के विषय में ये घमंड कर रहे हैं, प्रभु के विषय में घमंड कर कि भाई हमको सच्चा परमेश्वर मिला, उसका सच्चा नियम मिला, उसकी इच्छा हमको मालूम है। हम लोग बुद्धिहीनों के लिए सिखाने वाले हैं, बालकों का उपदेश है कि हम लोग जो अंधे उनके लिए हम अगुवा है, जो अंधेरे में पड़े हम उनके लिए उजियाला है। आप बोला तू ये बोल रहा है सही है, लेकिन तू चोरी ना करना जो दूसरे को सिखा रहे, तू खुद ही चोर बन गया। व्यभिचार मत करो बोलता, तू खुद व्यभिचार कर रहा है। तू मूर्तों से घृणा करता है, बोलता है मंदिर को तू लूटने का काम कर रहा है। तू व्यवस्था के विषय में घमंड कर रहा है कि भाई मुझे व्यवस्था सब मालूम है, मेरे को प्रभु ने व्यवस्था दिया है, प्रभु का नियम दिया है, और व्यवस्था के विषय में घमंड कर रहा है। और बाइबल क्या बताती है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? जो व्यवस्था के विषय में तू घमंड कर रहा है, तू वो व्यवस्था का आज्ञा का उल्लंघन करके तू परमेश्वर का महिमा नहीं कर रहा है, तू क्या कर रहा है? अनादर कर रहा है। हालेलुया। तू परमेश्वर का क्या कर रहा है? तू अनादर कर रहा है। तू घमंड एक साइड कर रहा है कि मुझे व्यवस्था मिल चुका है, प्रभु मिल चुका है, उजियाला मिल चुका है, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू उस आज्ञा का पालन नहीं करके तू परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण, अभी देखो, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हमारी वजह से अन्य जाति में होना क्या चाहिए था? मैंने शुरुआत में बताया, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए थी, है ना? क्या लिखा है कि तुम अन्य जातियों के बीच में, जाति जातियों के बीच में, देश देश के बीच में मेरी महिमा करना चाहिए, मेरा आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना चाहिए, मेरा शुभ संदेश देना चाहिए, मेरा उजियाला तुम बन के जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहूदी जो कहलाते हैं, विश्वासी जो कहलाते हैं, वो अन्य जातियों में कैसे बन गए मालूम है? परमेश्वर की निंदा का कारण। हालेलुया। जिस काम के लिए हमें चुना गया वो उल्टा हो गया। इसलिए पौलुस बोला पतरस को, भाई तू यहूदी कहलाता है, तू कहलाता यहूदी। अभी देखो ये वचन का भी शुरुआत में यही लिखा, तू यहूदी कहलाता है। यहूदी कहलाने से नहीं होता है ना, हम विश्वासी कहलाते हैं क्योंकि हम लोग कलीसिया में आते हैं, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया, क्योंकि हमने बाइबल को हाथ पे पकड़ा। पढ़ते नहीं पढ़ते वो बात की बात है, बाइबल के अनुसार चलते नहीं चलते वो अलग बात है, लेकिन हम लोग कहला रहे क्या? हमारे पास थप्पा क्या है? क्या है जरा बताइए मुंह खोल के। यहां पर बहुत सारे देव आनंद बैठे हुए हैं। हाँ, क्या कहलाते हम लोग? पास्टर, पूरा पास्टर कहलाता है। आपने, मैं हालेलुया। देखो, कहलाना अलग है विश्वासी, और सच में विश्वासी रहना अलग है। हालेलुया। विश्वासी के घर में है ना, देखो हम लोग जहां रहते हैं ना, हमारे आसपास अभी कौन है? सब विश्वासी है? नहीं, कौन है? और हम लोग ये घपाकना धुपाकना, ये अक्कल नहीं का, बुद्धि निर्बुद्धि, ये वो धुपाकना लपाकना, बर्तन फेंकना, ये फेंकना, घपाघप। बाजू वालों को क्या मिल रहा है? उद्धार का उजियाला मिल रहा है, प्रभु की महिमा हो रही है उनके बीच में। एक मसीह लोग जहां भी रहते हैं ना, प्रभु ने क्या बोला? तुम्हें मैंने किधर रखा है? पूरा बीचों बीच रखा है नियति का। इसके लिए जब हम लोग बात करते हैं ना, देखो हम लोग भी घर में बात करते हैं, हमारी बातें कैसे रहती जमाने में? एक दूसरे को सुनाए थे, सिर्फ एक दूसरे को सुनाए थे। मैं आज एक जगह गया था, मैं बैठा हुआ था वहां पर, तो बैठा हुआ था तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो मेरा डिटेल कुछ मैं उनको दे रहा था। तो एक बाजू में मेरी बैठी हुई थी, एक बहन थी, फोन पे बात कर रही है। अभी इतना शांत माहौल है, एक ऑफिस है, वो जोर जोर से बात करी, जोर से बात करी। मैं भी सुन रहा था, तो उन्होंने बोला, मैडम जरा हलो, ये क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो शांत हो गए। लेकिन मैं कभी भी कोई जगह पे जाता हूँ ना ऐसा, तो इसके पहले कि मैं अंदर घुसूं,
मैं अपने मोबाइल को साइलेंट में डालता हूं, पहली बात। और जब भी जिससे भी फोन पे भी बात करूं ना, तो बड़े आस्ते बात करता हूं। हमारा क्या है, ये तेरे को अक्कल नहीं है क्या रे, ये पागल, तू कब तक कुत्ते सुअर के जैसा रहेगा? तो बाजू वाले सोचे इनके घर में कुत्ते और सुअर है। हम लोग तो देखे थे सुबह इंसान दांत घस रहा था, ये कुत्ते सुअर कभी खरीदे लोग ने? फिर लोग आके कभी पूछे आंटी आपके घर में कुत्ते और सुअर लाए? बताए नहीं, हम लोग को भी 2 कुत्ते और 2 सुअर चाहिए थे। हैं? वो तो हमारे बच्चों को बोल रहे थे वो नहीं चाहिए। हमारे पास बात करने की तमीज नहीं है। ऊपर से आम्ही देवाला मानतो, हा विश्वास आहे आमच्याकडे, आम्ही सत्य देव आहे ना, आकाशमध्ये बसतो, हा त्यांना मानतो आम्ही। बड़ी बड़ी बात करते हैं हम लोग, सच्चा परमेश्वर को हम लोग मानने वाले, जो आकाश में बैठते हैं ना, उस परमेश्वर को हम मानने वाले। बात करने की तमीज अभी तक नहीं आई है। हर एक छोटी बात को लेकर बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीचों बीच रखा है, एक कोने में नहीं रखा है, जंगल में नहीं रखा है प्रभु ने कि हमारी बातें कोई ना सुने। किधर रखा है हमें? प्रभु ने क्या बोला? पूरा बीचों बीच बोला, ये बीच से प्रचार होगा। इसके लिए हमारी बातें अगर ऊंची आवाज में भी होती तो अच्छी बात जाए, ताकि सामने वाला जो कोई भी हमारी बातों को सुने, वो बात ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को परमेश्वर की ओर प्रभावित करे। हालेलुया। कि वो भी आना चाहिए, भाई इनके घर में कितनी शांति है, इनके घर में कितनी समान इज्जत से बातें होती है ना? आपस में भी जब ये लोग बात करते हैं, कितने अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके बातें करते हैं, है ना? ये सुनकर हमारे एरिया के लोग उद्धार में आना चाहिए। हमारे लोग को क्या होता है क्या मालूम? इंग्लिश भी बात, इडियट, इडियट, इडियट की स्पेलिंग जरा बता सकते हैं? वो भी थोड़ा गूगल से सर्च मारना पड़ेगा। हा? पहले गूगल से सर्च मार, प्रैक्टिस कर। कभी भी कोई जिसको तुम इडियट बोला, वो तुमको इडियट की स्पेलिंग पूछेगा, इडियट का अर्थ पूछेगा, सब बताना पड़ेगा तुमको। हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर ने हम लोग को सब कुछ अच्छा दिया है। हम लोग एक अच्छा जीवन जीकर वो उजियाला जो परमेश्वर ने हम लोग को ठहराया है, वो महिमा का कारण परमेश्वर ने जो हमको ठहराया है कि अन्य जातियों में हम परमेश्वर की महिमा करें। अपने द्वारा वो उजियाला को दो, जो उजियाला परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर हम लोग वो जो काम हमको दिया, जिस काम के लिए हमें ठहराया गया, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्यों ना हम लोग वैसे ही बन के रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, तू यहूदी कहलाता है, तू अपने आप को अगवा समझता है, तू समझता है कि तू परमेश्वर को जाना है, तेरे पास व्यवस्था है, तू उपदेशक के बच्चों का, ठीक है, अंधकार में पड़े हुए के लिए तू उजियाला, और जो अंधे हैं उनके लिए तू अपने आप को अगवा समझ रहा है कि मैं जाकर क्या करूंगा, लोगों को समझाऊंगा। अरे भाई, लोगों को समझाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तू जो लोगों को सिखाता है, तू अपने आप को सिखाता है या नहीं? कभी अपने आप को भी सिखा। इसके लिए मैं ज्यादा उस चीज में ज्यादा ध्यान देता हूं कि अपने आप को सिखाऊं, अपने घर वालों को सिखाऊं। मैं हमेशा घर में बोलता हूं, भाई पूरी दुनिया हमको देखकर चलती है, इसके लिए हम लोग को उनके बीच में ऐसा जीवन जीना है कि उन लोग को कभी हमारे से ठोकर ना लगे। हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो फायदा नहीं मैं इधर खड़ा रह के प्रचार करूं, मेरा जीवन कुछ और है, फिर फायदा नहीं है ना? क्योंकि पाप कभी छुपती नहीं, बुराई कभी छुपती नहीं, है ना? वो बाहर आएगा तो लोगों का क्या होगा? परमेश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हमें घमंड बहुत है कि हम प्रभु के जन है, व्यवस्था जानते हैं, बहुत कुछ नॉलेज हो गया है ना? ये सब है, ये सब ठीक है, लेकिन अपने आप को भी हमें सिखाना होगा। क्योंकि हमारे वजह से क्या हो रहा है? अन्य जातियों में महिमा नहीं हो रही है प्रभु का, अन्य जातियों को उजियाला नहीं मिल रहा है, अन्य जातियों को हमारे द्वारा शुभ संदेश नहीं मिल रहा है। और एक क्या था, अन्य जातियों को हम आश्चर्य कर्मों का वर्णन नहीं कर रहे, हम लोग अपने पागलपन का वर्णन कर रहे हैं कि देखो हम प्रभु में जाने के बाद 10 साल के बाद भी घर में जम के झगड़ा हो रहा है। ये सब तो रात को 12 बजे के बाद कुत्तों का आवाज आता है ऐसा, मेरे एरिया में घुसा, निकल। विश्वासी के घर में से कुत्ते बिल्ली का आवाज क्यों आने का? इज्जत से बात करो। आपके बातों में प्रभु की महिमा होगी, आपके स्वभाव में प्रभु की महिमा होगी। लोग आपकी बातों को देखेंगे, आपके स्वभाव को देखेंगे, आपके कपड़े को देखेंगे, आपका व्यवहार को देखेंगे। इस प्रकार वो कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा कि तुम्हारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, हम भी आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसके लिए याद रखो, यहाँ पर पौलुस बोलता है तुम्हारे वजह से महिमा होनी चाहिए प्रभु का, लेकिन हो रहा क्या है मालूम है? तुम्हारे वजह से परमेश्वर के मार्ग की निंदा हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 12 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 12 वचन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अब पत्रस ये बात को बोलता है, जो पत्रस को पौलुस ने डांटा था कि भाई तू यहूदी होकर, एक विश्वासी होकर तू अन्य जाति के जैसा चाल चल रहा है और तू दूसरे को सिखा रहा है कि विश्वासी को जैसा चाल चल, कैसा चलेगा वो? अब वही पत्रस को अक्कल आया तो उसने क्या बोला मालूम है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल भला हो। कैसा हो? भला हो। और बाइबल के अंदर क्या लिखा है? भला काम तो एक ही है, आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। अब पत्रस बोलता है, जो पत्रस को पौलुस ने डांटा था वही पत्रस बोलता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। बोलते जितने लोग आज तुमको बुरा बोलते हैं, वही लोग कृपा दृष्टि के जो समय है, ये जो कृपा दृष्टि का जो समय चल रहा है, उसमें वो भी प्रभु की महिमा करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं अन्य जाति के बीच में तुम्हारा चाल कैसा रहे? भला रहे। तुम्हारी बातें भले रहे, तुम्हारे कपड़े भले रहे, तुम्हारा स्वभाव भले रहे, तुम्हारा व्यवहार भले रहे। हालेलुया। अब बात समझ रहे हैं ना? जो पतरस को पौलुस ने डांटा था, अब वो पतरस को अकल आ गया। अब वो पतरस दूसरों को समझा रहा है, अन्य जाति के बीच में हमारा चाल को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भली चाल चलनी पड़ेगी, हमारा काम को भला करना पड़ेगा, तो ही अन्य जाति क्या करेंगे? वो भी परमेश्वर की महिमा करेंगे, यानी वो भी उद्धार में आएंगे। क्योंकि वो लोग, मैं आपको साफ बोलता हूं, आपके प्रचार से वो नहीं आएंगे। आप बड़े बड़े स्पीकर लगा के प्रचार करो, वो नहीं आएंगे। वो आपके स्वभाव से आएंगे, वो व्यवहार से आएंगे, आपके बातों से, आपके कपड़ों से। वो आपको देख देख कर, मेरे प्रिय लोगों, आपके स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन देख के ही एक व्यक्ति उद्धार के रास्ते पर आ सकता है, प्रचार से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मलाकी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय 10 और 11 वचन। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदय चाल से लेकर अस्त चाल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अभी देखो, परमेश्वर जो यहूदी लोग थे, जो पहले ही विश्वासी हैं, जिनको पहला अवसर मिला परमेश्वर को जानने और समझने का और परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव पाने का, परमेश्वर उनसे बहुत नाराज हो गया। परमेश्वर क्या बोला मालूम है? तुम लोग जो मेरे मंदिर में आते हो ना मेरे सामने, बोलते भला होता कि कोई तो भी क्या करता, दरवाजा बंद करके लॉक कर देता, कि तुम लोग अंदर ना आने पाए। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? बोलता है तुम लोग जो मेरे सामने आते हो ना, बोलते जो वेदी पर तुम लोग व्यर्थ आग जलाने जो पाते हो, ये सब नहीं होगा तो अच्छा है। और क्या लिखा हुआ है? सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं। बोलते तुम लोग ये सब मेरे लिए जो आग जलाते हो, वे नहीं जलाएगा तो अच्छा है। जो तुम लोग मेरे सामने आते हो, बोलते मैं बिल्कुल तुमसे प्रसन्न नहीं हूं, तुम लोग का जो भेंट है वो मैं ग्रहण भी नहीं करूंगा। क्यों? अगर आप ऊपर से पढ़ के आएगा तो आपको देखने मिलेगा क्या है, उधर ध्यान देना। ये परमेश्वर ये विश्वासियों को, उस समय के विश्वासियों को डांट रहा है, यहूदियों को, जिनको पहला अवसर दिया सुधरने का। अभी क्यों डांट रहा है, ऊपर से आप पढ़ेंगे ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ये लोग क्या करते थे मालूम है? सारे नियमों को जानते थे अच्छे से। ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, क्योंकि आप जाके देखो, एक इजरायली को आप पूछना, यहूदियों को पूछना, उनको बचपन से क्या किया जाता है मालूम है? परमेश्वर का नियम उनको बचपन से पढ़ाया जाता है। इसकी वजह से उन लोगों को बाइबल पूरा मालूम रहता है। अब ये लोग क्या कर रहे थे? सारे नियम मालूम होने के बाद भी परमेश्वर को बलिदान कैसे देते थे मालूम है? लोग लेके जाते थे अंधा, जो भेड़ बकरी होती थी, अंधा, खुजली की बीमारी वाले, लंगड़े, लूले, ठीक है, हाँ, बहरा, मतलब जो किसी को नहीं चाहिए ना, वो भेंट किधर लेके जा रहे थे ये लोग? परमेश्वर को लेके जा रहे। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो पुराना करार में ऐसे जानवर को भेंट देते थे या बहुत सारे भेंट देते थे। अभी हम लोग वो वैसे भेंट तो देते नहीं।
आज देखो हम लोग हमारे जीवन से हम लोग आराधना स्तुति देते हैं, हमारी प्रार्थना देते हैं। हम लोग आराधना में तो गालियां देते नहीं, बराबर ना? देते क्या कोई? नहीं, हम प्रार्थना में भी गालियां नहीं देते। लेकिन एक चीज है, ये प्रार्थना आराधना के बाद वाला जो हमारा जीवन होता है, जो कई समय हम संसार के बीच में रहते हैं, समझ रहे, वो टाइम में हम परमेश्वर को कैसे बलिदान दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वहां पर हम परमेश्वर को अपने जीवन से जो बलिदान देते हैं, वो कुछ भी उठा के नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि लोग हमको देख रहे हैं, क्योंकि हम में प्रभु की महिमा होनी है, हमारे द्वारा लोगों का उद्धार होना है, हमारे द्वारा लोगों को उजाला मिलना है। तो हम लोग बाकी लोगों के जब बीच में रहता है, उस समय हमारे शब्द कैसे होते हैं, हमारे कपड़े कैसे होते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारा नजरिया कैसे होती है ना? ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग कुछ भी उठाकर क्या कर रहे थे, प्रभु को बलिदान दे रहे थे, सारे नियमों को जानने के बाद। इसलिए परमेश्वर बोला, कोई तो भी जाके यह दरवाजा बंद करो मेरे मंदिर का, कि लोग मंदिर में ही नहीं आना पाए। हालेलुया। और क्या बोलता मालूम है? बोलता, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं, तुम्हारे बेट भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, उदयाचल और अस्ताचल समझते ना, जहां से सूरज उगता है और जहां सूरज डूबता है, बोलता वहां तक, उगने से लेकर डूबने तक की जो जगह है, जाति जाति में मेरा नाम महान है। हालेलुया। जाति जाति में मेरा नाम क्या है? मेरा नाम महान है, बोलता है परमेश्वर खुद बोल रहा है, मेरा नाम महान है। और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। बोलते हैं अन्य जाति लोग भी क्या करते हैं, मेरे, बोलते हैं उन लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, वो लोग भटके, लेकिन वो लोग मेरा नाम लेकर अन्य जाति जो भेंट चढ़ाते हैं ना, वो लोग अलग अलग नाम लेकर, बोलते हैं वो लोग मेरे को नहीं जानते, वो लोग भटके हुए, लेकिन कुछ तो कुछ नाम ले रहे, ठीक है, लेकिन बोलता वो लोग जो अन्य जाति भेंट चढ़ाते हैं ना, वो शुद्ध रहता है। हालेलुया। वो लोग अच्छे अच्छे भेंट चढ़ाते हैं। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बोलते अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? बोलता मेरा नाम का निंदा कर रहे हो, मेरे को कुछ भी बलिदान चढ़ा रहे हो। हम बाहर जाकर गालियां देंगे, बाहर जाके हम सब गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गंदे काम करेंगे, हाँ, गंदे कपड़े पहनेंगे, और हम लोग यहाँ पर आते समय हम लोग को ऐसा लगता है, ये एक्टिंग बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं। यहाँ पर आते हम लोग सभ्य बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे से ओढ़नी ओढ़कर, अच्छा पैंट शर्ट पहन के यहाँ पर आकर हम लोग प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। परमेश्वर बोलता है, कोई तो भी एक व्यक्ति जाकर दरवाजा बंद करो, इन लोग को मेरे पास आने मत दो, क्योंकि ये व्यर्थ आग जलाते हैं, इनकी भेंट जो है मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मैं इनसे कदापि मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर हमें केवल यहाँ नहीं देखता है, परमेश्वर हमें हर जगह पर देखता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, गांव में, शहर में, हम जहां भी जाते मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें हर जगह में देखता है कि हम हर जगह प्रभु को महिमा दे रहे हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, वो हर जगह पे उसकी दृष्टि है, वो अंधेरे में भी देखता है मेरे प्रिय लोगों। इसके लिए बोलता है, अन्य जाति में मेरा नाम महान है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ भी कर रहे हो। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भवन में आओ। अभी आप सोचते होगा ना कि मैं इतने लोग को निकाल देता हूं, बोलता मत आओ। कई लोग को तो मेरे से नाराजगी होती नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई ये जो भी बोल रहा है बाइबल को पकड़ के ही बोल रहा है ना। अभी परमेश्वर क्या बोला? बंद करो। ऐसे कुछ भी बलिदान चढ़ाने वाले को बोलो कि दरवाजा ही बंद करके इसको बाहर ही निकाल दो। ऐसे कितने लोग हैं, मैं आपको बोलता हूं, उस समय भी ऐसे लोग थे मेरे प्रिय लोगों, आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को कुछ भी बलिदान दे रहे। बाहरी जिंदगी हमारी अलग और अंदर की जिंदगी अलग। एक यहूदी होकर हम अन्य जाति के जैसे जीवन जगते हैं, जीवन जीते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी भेंट को लेके आ जाते हैं, आराधना स्तुति और प्रार्थना। परमेश्वर ग्रहण करेगा? प्रभु बाहर का वो जो हिसाब है वो नहीं लेगा। जो हम बाहरी अलग जिंदगी जी रहे उसका हिसाब लेगा या नहीं लेगा? वो न्यायी परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों, समझ के लेना। हम दुनिया भर कुछ भी करके आकर यहाँ पर आराधना करने बैठेंगे, वो अशुद्ध आराधना होगा। परमेश्वर बोलता, भाई अन्य जाति में मेरा नाम महान है, तुम मेरे नाम को क्या करो, उधर अनादर मत करो। आगे यशायाह की पुस्तक उसका 66 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूँगा, और उनके बचे हुए को मैं उन जातियों के पास भेजूँगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारियों
पुलियों और लुदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर की योजना क्या है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, और वह समय आता है कि जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। हालेलुया। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, है ना, और क्या है, और सारी जातियां, है ना, सारी जातियों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सबको मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। ये प्रभु का वादा है। प्रभु चाहता है कि हर जाति के हर एक अलग अलग भाषा बोलने वाले को प्रभु इकट्ठा करे और वो सब आकर क्या करे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। और ये कैसे होगा? ये हमारे द्वारा ही होगा मेरे प्रिय लोगों। हमारे द्वारा ही भिन्न भिन्न के भाषा के जो लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, वे सब परमेश्वर के सामने इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे चालों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे परिवार को देखकर, हमारी गवाही को देखकर वो लोग क्या करेंगे, वो भी इकट्ठा होंगे यहाँ पर और वो भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बीच और उनके बच्चे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है। बोलता है क्या करेगा मालूम है परमेश्वर? बोलते हैं अपने लोगों को उनके बीच में भेजेगा जिन्होंने अभी तक मेरा समाचार सुना भी नहीं है और मेरी महिमा को देखा भी नहीं है। नीचे देखो सब अन्य जातियों का लिखा हुआ है और क्या बोला मालूम है? ये सब अन्य जाति के बीच में जाकर ये लोग क्या करेंगे मालूम है? ऐसा लिखा है, और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। हालेलुया। बोलता मैं लोगों को भेजूंगा, वो जाकर हर एक जाति जाति के लोग को मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। आज परमेश्वर ने हम लोग को चुना है कि हम लोग जाकर क्या करें, जाति जाति में परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग आकर इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करें। इसलिए पतरस को परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, भाई तू यहूदी है, तू एक विश्वासी है, एक विश्वासी होकर तू अन्य जाति की चाल चल रहा है और फिर तू दूसरे को कहेगा कि भाई तू विश्वासी की चाल चल। नहीं हो सकता। मैं मेरे विषय में ना, मेरे प्रिय लोगों, सचमुच मैं मेरे विषय में इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा सावधान रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है, मेरे साथ लाखों लोगों का उद्धार जुड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जैसा मांगता वैसा कपड़ा मैं पहन नहीं सकता, मैं जैसा मांगता वैसे बातें नहीं कर सकता, मैं जो मांगता वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मेरे साथ जुड़ी हुई है। लोगों का उद्धार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग मेरा प्रचार नहीं सिर्फ यूट्यूब नहीं देखेंगे, सिर्फ यूट्यूब देख कर आ जाएंगे, नहीं, वो लोग मेरा पर्सनल जीवन देखेंगे। हालेलुया। मेरी जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें वो लोग झांकेंगे, मेरी व्यक्तिगत जो गवाही है उसमें वो लोग झांकेंगे, मेरे व्यक्ति के जो स्वभाव है उसमें वो लोग झांक कर देखेंगे कि मैं भारी जिंदगी कैसा जीता हूं करके। फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, उन भिन्न भिन्न भाषा और सब जाति के लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम का वर्णन करें। ये प्रभु की इच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से आते। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 9 और 10 वचन। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। देखो यीशु मसीह के आने के बारे में पहले ही लिखा है, ऐसा लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। है ना, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो गधी के बच्चे पर चढ़ के आएगा। है ना, मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। अभी देखो एफ्रेम बोलेगा तो भी वो इजराइल को बोला जाता है, ठीक है ना। यरूशलेम भी सब ये यहूदी इजरायली लोग हैं, ये बात को समझ लेना। क्या लिखा हुआ है, मैं उनके घोड़ों को नष्ट करूंगा और युद्ध का जो धनुष है उसको भी मैं तोड़ डालूंगा। परमेश्वर इधर लिखा हुआ है, यीशु मसीह आने के बाद ये सब घोड़ा गाड़ी लेकर लड़ाई करने का बंद करना है, युद्ध बंद हो जाएगी। और क्या लिखा हुआ है,
और जाति जाति से और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। हालेलुया। वो सिर्फ यहूदियों से, इजरायली से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की योजना देखो, परमेश्वर की योजना पहले ही थी कि वो हर जाति से क्या करेगा? शांति की बात करेगा। इधर लिखा हुआ जाति जाति से यानी अन्य जाति से वो शांति की बात करेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। हर जगह में यीशु मसीह की प्रभुता रहेगी, हर जगह में यीशु मसीह का शांति रहेगा, हर जगह में यीशु मसीह का महिमा रहेगा। ये पहले से बोल के रखा हुआ है कि एफ्रेम का रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करेंगे और उनका युद्ध का धनुष है वो भी तोड़ डाला जाएगा। क्योंकि अभी युद्ध नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा? मैं सब जाति को मैं क्या दूंगा? यीशु मसीह सब जाति को शांति देना चाहता है। हालेलुया। इस दुनिया में देखो, कभी नीचे खड़े होकर देखना, वो अमृतनगर का सर्कल है ना, वहां पर खड़े रह के देखना, हमारे पहाड़ कितना ऊपर तक लोग बेचारे भरे हुए। प्रति वर्ष कितने लोग हमारे पारसेट के अंदर है ना, कि प्रति वर्ष कितने जवान शराब पीकर नशे के अंदर मरते हैं प्रति वर्ष। आज इनका सब बोझ हमारे ऊपर है मेरे प्रिय लोग। ये लोग हमें देखकर आएंगे, ये लोग हमारे स्वभाव को, हमारे विचारों को देखकर, हमारे कपड़ों को देखकर, हमारे व्यवहारों को देखकर, हमारे जीवन को देखकर, हमारी गवाही को देखकर ये लोग आएंगे। इसके लिए हम लोग एक विश्वासी होकर अन्य जाति जैसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अन्य जाति जैसा चलेंगे तो मेरे प्रिय लोगों, फिर एक अन्य जाति कैसा चलेगा? आप बताइए ना। हम अगर विश्वासी होकर अन्य जाति जैसा चलेंगे तो फिर अन्य जाति कैसा चलेगा? हम लोग ये अपेक्षा रख सकते हैं कि वो लोग विश्वास में आ जाए, विश्वासी जैसा चले? हो सकता है नहीं। एक विश्वासी पहले विश्वासी जैसा चलेगा ना, तो फिर अन्य जाति भी कैसा चलेगा? एक विश्वासी जैसा चल सकता है। हालेलुया। हमारी अपेक्षा है, हमारी ये कोशिश है, हमारी इच्छा है कि दुनिया सुधरे, पर दुनिया सुधरने के लिए पहला हम तो सुधरना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, तेरा राजा आएगा, वह धर्मी है। वो कौन है? वो धर्मी है। और लिखा है वो उद्धार पाया हुआ है। इसके लिए वो धर्मी आकर वो धर्मी बना सक रहा है, उद्धार पाया हुआ दूसरे को उद्धार दे पा रहा है। तीसरा लिखा है वह दीन है। इसलिए हमारे भाई लोग ऐसा नहीं बोला की बाईक पाहिजे मला, बाईक असं बाईक पाहिजे, ऐसा तोंड ऐसा खाली आणि काय बोलू आता, आणि पाठून वरते आणि दॅट गटरामध्ये काढायचं कोण काढायचं? सकाळी कोणी बघितलं तर काढणार। यहां पर देखो कितना दीन है। हम लोग को सा चाहिए बाइक चाहिए ना, फलाना चाहिए, आगे नीचे पीछे ऊपर, हम लोग को बहुत चीज चाहिए। लेकिन यहां पर देखो ये धर्मी है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो उद्धार पाया हुआ है। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो उद्धार पाया हुआ है, इसके लिए वो दूसरे को उद्धार दे रहा है, इसलिए वो दूसरे को धार्मिकता की रास्ता दे रहा है। वो नम्र है, वो दीन है करके वो दूसरे को भी दीनता और नम्रता सिखा रहा है। हालेलुया। वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आया। आज हम लोग के अंदर वो होनी चाहिए। हम दूसरे को जो देना चाहते हैं मेरे प्रिय लोग, अपने पास होना चाहिए। जो अपने पास नहीं, वो दूसरे को कैसा देगा? हमारे पास नहीं, लेकिन हम दूसरे को देना जा रहे हैं उद्धार। हमारे पास नहीं है उद्धार, हम दूसरे को हम उद्धार दे रहे। और क्या नहीं हमारे पास? धार्मिकता हमारे पास नहीं है, हम दूसरे को दे रहे। दीनता हमारे पास नहीं है, लेकिन हम दूसरे को देने जा रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए पहला, अगर आप यीशु मसीह को देखेगा ना, एक वचन उनके बारे में लिखा है, वो आरंभ से करता और सिखाता है। करता और सिखाता है। सिखाता ऐसा नहीं आया है कि वो सिखाता आया, वो करता और सिखाता आया। इसके लिए हमारे जीवन में कोई भी चीज हम पहला करना चाहिए, फिर हम सिखाना चाहिए। इसके लिए पौलुस बोला, अरे भाई पतरस, तू यीशु मसीह का चुना हुआ पहला शिष्य है। तू एक यहूदी होकर, एक विश्वासी होकर तू अन्य जाति जैसा चाल चलेगा, तो फिर अन्य जाति को तू कैसा सिखाएगा कि तू भाई विश्वासी के जैसा चाल चल? कैसा सिखाएगा? और वो क्यों मानेगा? मेन बात है वो मानेगा क्यों ना। हम बोलेंगे मानेगा क्यों? अभी मैं आपको एक ऑफिस की बात बता रहा हूँ। मेरे ऑफिस में जो मैं पहला एक उधार में आया एक लड़का था, एक ब्रदर था, अच्छा बाइबल नॉलेज रखता है, लेकिन कैसा मालूम है, झगड़ा बहुत करता है, गालियां बहुत देता है, और बात करेगा ना ऑफिस में इतनी शांति रही तो गला फाड़ के बात करेगा, जोर से बात करेगा। एक बार एक व्यक्ति को प्रचार कर रहा था, अंकल को, हम लोग तो जवान थे, वो अंकल को प्रचार करते हुए अंकल क्या बोला, मैंने मेरे सामने हाथ जोड़ा, बोला देखो, मेरे को बोला आपके स्वभाव में मुझे यीशु मसीह दिखता है,
मैं नरक में जाऊंगा चलेगा, वो अंकल बोला, लेकिन इसका ना उद्धार करवाओ और इसको सुधारो। ये गाली दे रहा है, इतना जोर से ऊंचा बात करता है। वो प्रचार कर रहा था उसको। वो अंकल मेरे सामने हाथ जोड़ के बोला, इसका उद्धार करो, मैं नरक में जाऊंगा तो चलेगा, बोला। क्योंकि वो लोग प्रचार नहीं सुनते ना, वो प्रचार कर रहा था। मैंने क्या कहा, लोग प्रचार नहीं सुनते हैं, लोग प्रचार नहीं देखते हैं। लोग हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, हमारा कपड़ा, हमारा विचार, हमारा देखना, जो चीज को हम लोग हल्का समझते हैं ना, सामने वाला वही चीज देख रहा है। अभी आपको एक बात बताता हूं, यीशु मसीह का इतना प्रभाव पूरी दुनिया में क्यों पड़ा मालूम है? उस समय का गवर्नर बोलता है, वो गवर्नर लोग को पूरा मालूम है, वो लोग जब फाइंड आउट करने जाएगा ना, एक केस को ये करने जाएगा, सॉल्व करने जाएगा ना, उन लोग को पूरा जांच पड़ताल का आइडिया है। अभी वो सब जांच पड़ताल के बाद क्या बोला मालूम है? ये यीशु मसीह में मुझे एक भी दोष नहीं दिखता है। हालेलुया, एक भी दोष दिखता नहीं है, बोला ये निर्दोष है, मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूं। हालेलुया। अभी वो सोच के देखो, अगर कोई हमारे आसपास आ जाए, हमारे घर के आजू बाजू में आए, हमारे व्यवहार को देखे, तो वो बोल सकेगा क्या ऐसा ये निर्दोष है? ये चीज महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरी चाल चलो जैसे मैं यीशु की चाल चलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो जल्दी से 3 छोटा सा वचन पढ़ के खत्म करेंगे। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन पढ़ना। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। हालेलुया। देखो, बोलते पहले ही परमेश्वर को ये योजना में था। ये पवित्र शास्त्र पहले ही जानता था कि अन्य जाति क्या होंगे, विश्वास के अंदर आएंगे, विश्वास से वो लोग भी धर्मी बनेंगे जब यीशु आएगा। इसके लिए अब्राहम को पहले ही बोला गया था कि अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जाति आशीष पाएंगे, एक जाति नहीं। परमेश्वर ने पहले अब्राहम के टाइम में योजना बना के रखा हुआ है कि अब्राहम को बोला तुझ में सारी पृथ्वी की सारी जाति क्या होने वाली है, आशीष पाएगी। और अब्राहम में क्यों बोला मालूम है? अब्राहम का वंश है यीशु, यीशु का स्वभाव, यीशु का। आज भी आपको बताओ, अन्य जाति लोग यीशु के विरुद्ध में बात नहीं कर पाते, पता है? वो लोग खुद बोलता है यीशु एक रियल सच्चा परमेश्वर है, उनके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, वो लोग भी मानते हैं। बोलता उनका जो स्वभाव है, उनके बारे में जितना वो लोग सुना रहता ना, उससे वो लोग महिमा करते प्रभु का, अन्य जाति लोग। इसलिए परमेश्वर ने लिखा अन्य जाति में मैं महान हूं। आज हम लोग भी, मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है कि आज देखो परमेश्वर ने वो योजना रखा, अब्राहम में हम सभी लोग आ गए। अभी हम सभी लोग को भी यीशु ने अंदर ले लिया। अब उन लोग ने अपना काम कर दिया, यीशु ने अपना काम किया, सब वो टाइम के सेवक लोग ने किया। अभी आपका और मेरी बारी है, क्योंकि हम लोग दुनिया में, अभी हम लोग दुनिया के लोगों के बीच में, अभी हमारा जीवन से हम लोग को लोगों में प्रभु की महिमा कराना है। हालेलुया। इसलिए घर में बात करेंगे ना, थोड़ा शांति से बात करो। आस्ते बात करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आस्ते बोल सकते हैं, दुनिया को पूरा सुनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ना। जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय 13 वचन। जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय 13 वचन। हे यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। हालेलुया। अभी ध्यान देना, जरूरी वचन बताकर मैं खत्म कर रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा है? हे यहूदा के घराने, मतलब विश्वासी लोग को बोल रहा है, हे यहूदा के घराने और इजराइल के घराने। यहूदा इजराइल दोनों एक ही है, प्रभु के लोग है, विश्वासी, आप समझ के लेना। बोलता है हे यहूदा के घराने और हे इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच में शाप का कारण थे। किसका कारण थे ये लोग? इन लोग की वजह से है ना, ये लोग सच में, ये लोग एक शापित व्यक्ति हो गए थे। दूसरों के लिए भी लोग क्या बन गए थे मालूम है? शाप का कारण, ठोकर का कारण, नरक में जाने का कारण, बिगड़ने का कारण थे ये लोग, क्योंकि ये लोग अन्य जाति से ज्यादा दुष्टता और बुराई करने वाले बन गए थे। बोलता है तुम लोग, परमेश्वर बोलता है तुम लोग जाति जाति के बीच में शाप का कारण थे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। वापस पढ़ता हूं। हे यहूदा के घराने, हे इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच में शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। हालेलुया। लिखा हुआ जैसा तुम शाप का कारण था, अब मैं तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुमको दूसरे के लिए भी क्या बनाऊंगा? अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। इसलिए आगे लिखा हुआ है, इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। हालेलुया। इसका मतलब है आज भी अवसर है।
जो वचन हमने सुना ना, आज ये विषय सुना, ये हमारे लिए एक अवसर था कि परमेश्वर बोलता है तुम पहले तो जाति जाति के लिए शाप का कारण थे, लेकिन आज तुम लोग, आज भी तुम्हारे पास अवसर है। बोलता डरो मत, हाथ भी ढीला ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार आज कर रहा हूं, ताकि तुम लोग शाप का नहीं, लोगों के लिए काय का कारण बने, आशीष का कारण। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारी गवाही, हमारा कपड़ा, हमारा सब कुछ, जो कुछ हम लोग, संसार हमको देखता है, सब चीजों में हम लोग को उनको यीशु मसीह दिखाना है, यीशु का स्वभाव दिखाना है, यीशु के विचार दिखाना है, यीशु का प्यार दिखाना है, यीशु का व्यवहार दिखाना है। फिर देखो वो लोग भी क्या होंगे, एक दिन यहाँ पर हमारे बीच में बैठकर वो भी प्रभु की महिमा करते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। आप ये कभी मत सोचना कि आप ट्रैक्स बांटेंगे बैंड्रा में, ले 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 ए बाइबल, ए बाइबल, अरे परमेश्वर का वचन फ्री में, 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 ले लो फ्री में। इससे कुछ नहीं होने वाला। वो फ्री वाला बंद करो, आओ घर पे आओ, चलो खाना खाओ, कल मिलते हैं, मैं बताता हूँ क्या करना है। बाइबल बांटने, ट्रैक्स बांटने से कुछ नहीं होता, लोग हमारे जीवन में झांकेंगे। हालेलुया। आपके बांटने से नहीं होगा। आपका जीवन क्या है वो प्रभाव डालता है। यीशु का जीवन ने प्रभाव डाला, इसलिए आज करोड़ों लोग प्रभावित होकर यीशु को मानने वाले बने। हालेलुया। कितने सारे क्रिमिनल्स, गुंडे, मवाली, है ना, बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले और नशा करने वाले, सब के सब यीशु का जो स्वभाव का जो प्रभाव पड़ा है ना मेरे प्रिय लोगों, वो सब इन लोगों को बीमारियों से, नशे से, बुराइयों से उनको छुड़ा कर क्या किया। आज कई लोग तो सब गुंडे, मवाली, नशा करने वाले, व्यभिचार वाले सब पास्टर बन गए, सिंगर बन गए। हालेलुया। ये यीशु का जीवन का प्रभाव था। इसलिए बाइबल में लिखा, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। क्योंकि जब तक स्वभाव अच्छा नहीं आता ना, गीत अच्छा रहेगा ना, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, मार तू पहले, तू जब तक जिंदा रहेगा मेरे निंदा होने वाली। सुर ताल बहुत लगा रहे हैं हम लोग, हमारा सुर ताल, मेरे को तो बहुत एक लोग का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सोचता हूँ कंट्रोल करूँ, कंट्रोल। मेरी वाइफ का जो भाई का बेटा हमेशा बोलता था, खुद को ही बोलता था, एलन कंट्रोल। मुझे भी लगता है कि थोड़ा कंट्रोल मुझे भी करना चाहिए। एक लोग का एक्टिंग देख के ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत अच्छा बात करता है, मीठा बात करेगा, ये गवाही गाना एकदम अच्छा, लेकिन जीवन में कुछ नहीं है। उनको देखकर मैं बोलता हूँ ना, कलीसिया अपनी है, अधिकार है मुझे बोलने का, मैं बोलता हूँ हमारी कलीसिया में ऐसे बेवकूफ लोग भरे हुए ना, उनको देख कर है ना, इतना वचन मिलने के बाद भी वो लोग एक अच्छा गवाह नहीं है, एक आदर्श नहीं है। वो लोग सब मेहनत करेंगे, बोलता ना गधा मजूरी करेंगे हमारे लोग, लेकिन उनको देखकर कोई आ जाए ना उद्धार में, वो नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। वो गधा मजूरी करेंगे मेरे लोग बहुत मेहनती है, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन उनको देखकर अगर उद्धार में आना है, कुछ सीखना है, तो सीखने लगे उनके अंदर, उनके जीवन में, उनके स्वभाव में या उनके गवाही के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी को कुछ प्रेरणा मिले सीखने का, प्रभु में चलने का। बुरा मत मानो, नया साल आ रहा है। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर बोलता है मत डर, हाथ मत ढीला कर, तू शाप का कारण था, लेकिन अभी कौन सा है? आशीष। अभी तो आशीष का कारण है, तुझे मैं आशीष कारण, तेरा उद्धार करूंगा मैं। ठीक है, अभी देखो परमेश्वर उद्धार करना चाहते हैं, उद्धार को ग्रहण करो। ओके, आखिरी वचन पढ़ के खत्म करते हैं। प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 21 वचन। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 21 वचन। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। हालेलुया। पौलुस को बोलता है, और उसने मुझसे कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर तक भेजूंगा। मैं तुझे अन्य जाति के बीच में, दूर दूर तक के अन्य जाति के बीच में भेजूंगा, ताकि दूर दूर तक जाके तू क्या करे, मेरा शुभ संदेश उनको दे, मेरी महिमा करे, मेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करे, और तुझे जो उजियाला मिला है वो उजियाला लोगों को भी मिले। हालेलुया। अभी देखो, मैंने अब ऐसा बोला है, आप बुरा मत मानना कि अच्छा कपड़ा, मैं ये नहीं बोलता, अच्छा कपड़ा प्रभु के लोग ही पहनना चाहिए, और अच्छा इंसान प्रभु के लोग ही होना चाहिए। हालेलुया। पहले एक अच्छा इंसान बनो, पहले एक अच्छा गवाह बनो, पहले एक अच्छा विश्वासी बनो, पहले एक अच्छा आदर्श बनो, उसके बाद पहनो ना अच्छा कपड़ा। अभी कितने लोग का यहाँ पर देखो, मुझे कितने लोग अच्छे कपड़े में देखकर है ना बुरा नहीं लगता, मुझे गुस्सा नहीं आता। उसमें एक ये हमारे श्रद्धा है, बेटे वो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उसका स्वभाव अच्छा है, उसकी वो पढ़ाई में भी अच्छी है, वो घर में भी अच्छी, घर में उसकी गवाही है, ठीक है, तो उसको देखकर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। लेकिन एक एक को देखता हूं ना, मुझे, मैं सच में बोलता हूं, पुलपिट पे खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे जी से गुस्सा आता है। जाने दो। प्रभु कहता है शाप के कारण थे तुम लोग,
अन्य जातियों के लिए, लेकिन आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। डरो मत, हाथ ढीले मत करो। आज से तुम लोग कम से कम तुम लोग लोगों के लिए आशीष के कारण बनोगे। हालेलुया। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा आज छुटकारा कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ये वचन से टाइम पास नहीं किया हमारे साथ में 1-1.5 घंटा, लेकिन परमेश्वर ये वचन से आज हमारा उद्धार का मतलब है छुटकारा किया उस स्वभाव से जो स्वभाव में हम लोग रेखर प्रभु को गंदे अशुद्ध हम लोग कुछ भी उठाकर बलिदान कर रहे थे अपने जीवन के द्वारा, वो चीज से परमेश्वर ने आज हमारा छुटकारा किया है। अगर आप विश्वास करते हैं कि छुटकारा हुआ है तो आज यहाँ पर जाते समय भी ना ये स्वभाव को ना पूरा प्रभु के हवाले करके जाओ। ये बोलना प्रभु आज से जो मसीह आपका स्वभाव था ना वही मैं लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और जब लौटूंगी प्रभु आपके पास तब भी मेरे पास वही स्वभाव रहा, और मैं जहां भी रहूंगी जैसा भी रहूंगी जिंदगी भर जब तक ये दुनिया से जाती नहीं हूं या जाता नहीं हूं, प्रभु आपकी महिमा के लिए मैं आपके स्वभाव में जीवन जीने वाला व्यक्ति रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश से आपको आशीष करे।